We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। It's a 30-minute program and thank you for being our guest. ये 30 मिनट का प्रोग्राम है और आप हमारे मेहमान बने हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। We will be sharing from God's Word. हम आपको परमेश्वर के वचन में से यहाँ पर बताने वाले हैं। And whenever we speak from God's Word, God is connecting with you through His will. और जब भी हम परमेश्वर के वचन से आपसे बात करते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा के द्वारा आपके साथ में जुड़ते हैं। And definitely, many people in this world have the desire to do what God wants them to do. और निश्चय इस संसार में बहुत से लोगों की इच्छा है कि वही करे जो परमेश्वर चाहते हैं कि वो करें। If you ask me honestly, every day when I pray, I say, "Oh Lord, help me to do your will." अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ईमानदारी से कहूंगा कि हर दिन जब भी मैं प्रार्थना करता हूं तो यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मैं आपकी इच्छा को पूरी करूं। How do I find His will? मैं उसकी इच्छा को कैसे ढूंढ सकता हूं? Particularly when you are at the crossroads, when you are having to make a decision. खास करके जब आप चौराहे पर होते हैं, जबकि आपको निर्णय लेना पड़ता है। Sometimes you may be wanting to decide about a job. कई बार आप अपनी नौकरी के बारे में निर्णय लेना चाहते हैं। Sometimes you may be thinking about a marriage decision. कई बार आप अपनी शादी के निर्णय के बारे में सोचना चाहते हैं। Sometimes you are thinking about your education and you have to decide. कई बार आप अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते हैं और आपको निर्णय लेने की जरूरत है। It may be a decision you have to make for your ministry. शायद ये आपकी सेवकाई के लिए आपका कोई निर्णय हो। And definitely in all these things, the heart of the believer, that means the ones who believe in God, want to do what God wanted them to do. निश्चय ही विश्वासी का हृदय यानी जो विश्वासी है वो तो यही करना चाहता है जो परमेश्वर चाहते हैं कि वो विश्वासी करें। And Bible very clearly says, and psalmist prays like this in Psalm 143 verse 10, he says like this, "Teach me to do your will, for you are my God, may your good spirit lead me on level ground." बाइबल बहुत ही स्पष्ट कहती है और भजनकार 143 वचन 10 में कहता है, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। The reason he gives to do God's will, or you teach me to do your will, is because he is acknowledging God as his Lord. वो कहता है कि मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। इसके पीछे कारण यही है कि वो ये मानता है कि परमेश्वर ही उसके प्रभु हैं। And it is important for us also to realize, even as we seek to do God's will, we seek His will because He only created us. He knows everything about us. हमें ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि उसकी इच्छा को हम जानें, और इसके पीछे कारण यही है क्योंकि उसी ने हमारी सृष्टि की है और वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। Do you believe that? क्या आप ये विश्वास करते हैं? Can you acknowledge that God knows everything about you? क्या आप इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं? Because God's word very clearly says that when we are living in this world, He do not want us to rely on our own understanding. क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि जब हम इस संसार में रहते हैं तो वो नहीं चाहते कि हम अपनी समझ पर आधारित रहें। He wants us to depend on Him. वो चाहते हैं कि हम उस पर आधारित रहें। He wants us to trust in वो Him. चाहते हैं कि हम उस पर भरोसा रखें। And in everything we do, as we prayed this morning, perhaps you prayed like this, "Oh Lord, today, whatever I am doing, wherever I am going, I want you to lead me according to your will." और जो कुछ भी हम करते हैं, जैसे कि हमने प्रार्थना की या आपने प्रार्थना की होगी, प्रभु आज मेरी अगुवाई कीजिए, मैं जो भी करता हूँ उस काम में। How many of you have prayed like this today? कितने लोगों ने आज इस तरह से प्रार्थना की है? I want to tell you, God's will works out in our lives in such a way where He very clearly opens new ways for us as we move forward. परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए इस तरह से काम करती है कि वो हमारे लिए नए मार्गों को खोलती है, जैसे कि हम आगे बढ़ते जाते हैं। Sometimes we have our own plans and purposes for our lives. कई बार हम अपने जीवन के लिए अपनी योजना और अपने उद्देश्य रखते हैं। In the Gospel of Luke chapter 12 verses 16 onwards, we read about this interesting parable Jesus Christ
told his disciples. लूका 12:16 में हम ऐसे दिलचस्प दृष्टांत के बारे में पढ़ते हैं जो यीशु ने अपने चेलों को बताया। He said, a ground of a certain rich man yielded a great harvest that year. उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। And he began to think, I don't know what I'm going to do with all these crops that has come in my hands. Therefore, what I will do is, I don't have enough place to store my crops. Therefore, I will break whatever bonds I have and I will build new ones. तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। At the same time, he also said, I will have plenty of grain stored up for me for the future. उसी के साथ में उसने कहा कि भविष्य के लिए मैंने अपने लिए बहुत सा अनाज जमा करके रख दिया है। And I will tell to myself, enjoy life, eat and be merry, be happy. और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। And here is a twist. When God told him, hey fool, this very night, if your life is demanded from you, what will happen to all that you have stored up for yourself or all that you have prepared for yourself? अब यहीं पर अलग बात है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। इस तरह से यहाँ पर ये वचन कहता है। My dear friends, very often people behave like that in this world. मेरे दोस्तों, लोग अक्सर इस संसार में ऐसे ही व्यवहार करते हैं। What I want you to think about for all our viewers in this program is depending on God and willing to do God's will is the plan God has for you and me. इस प्रोग्राम में मैं यही चाहता हूं कि हमारे सारे दर्शक परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना रखी है उसके अनुसार हम काम करते चले जाएं। Does He have a plan for you? क्या उसने आपके लिए किसी तरह की कोई योजना रखी हुई है? Oh, definitely yes. हाँ, निश्चय ही। And I want to start like this. The plan God has for you is very unique for your own self and very unique for myself. मैं इस तरह से कहना चाहूँगा, इस तरह से शुरू में कहूँगा कि जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो तो आपके लिए या मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है। His plan for each and every individual is very, very special and unique. हर एक व्यक्ति के लिए उसकी जो योजना है वो तो बहुत ही विशेष है और बहुत ही अद्भुत है। It is not meant only for older people. ये केवल बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं है। It is not just meant for young people. ये केवल जवानों के लिए नहीं है। You want to think about children? Yes, God has a plan for their children. बच्चों के बारे में सोचते हैं, हाँ, परमेश्वर ने उनके लिए योजना रखी है। God has plan for everybody. परमेश्वर ने सभी के लिए योजना रखी है। In the Gospel of Matthew chapter 18 verse 14 it says like this. मत्ती 18:14 में ये कहता है, He was teaching about the little children. यीशु बच्चों के बारे में सिखा रहे थे। It says, in the same way your Father in heaven is not willing that any of these little ones should perish. ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। So when you think about God's will for these children, He does not want not even one child to perish. अगर आप सोचे बच्चों के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो ये नहीं चाहते कि एक भी बच्चा नष्ट हो। He wanted them to be saved. वो चाहते हैं कि वो उद्धार पाए। He wanted them to come into the knowledge of God. वो चाहते हैं कि वो परमेश्वर को जाने। He wanted them to be trained in the fear of the Lord. वो चाहते हैं कि वो परमेश्वर के भय में ट्रेंड हो। So for every individual, He has a plan. देखिए, हर एक व्यक्ति के लिए उसके पास एक योजना है। He does not want anyone to perish according to 2 Peter 3:9. It says, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. वो नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। दूसरा पत्रस 3:9 के अनुसार प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यही कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। Therefore, in general, we say, is there a plan for my life? इसलिए सामान्य रूप में कहे, क्या मेरे जीवन के लिए कोई योजना है? Hey, definitely yes. हाँ, निश्चय ही है। Wherever you're watching this program from, if you're wondering, does God care about me? Does He think about me? Does He have a plan for me? Does He have a will in my life?
I would definitely say yes according to these verses. आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि क्या मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना है, क्या मेरे जीवन के लिए परमेश्वर का कोई उद्देश्य है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो निश्चय ही कहूंगा कि हाँ, परमेश्वर के पास ये सब आपके लिए है। He wants all men to be saved. वो चाहते हैं कि सभी मनुष्य उद्धार प्राप्त करें। He wants all children not to perish. वो चाहते हैं कि सारी संतान नाश ना हो। And that's the kind of God we have. इस तरह के हमारे परमेश्वर हैं। However, in each of your life, He has a special plan, a special purpose. चाहे कुछ भी हो, आप में से हर एक के जीवन के लिए उसके पास में विशेष योजना है, उसके पास में आपके लिए विशेष उद्देश्य है। In the Gospel of John chapter 21, this conversation of Jesus with his disciples is going on. यूहन्ना 21 में यीशु यहाँ पर अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे। And in verses 21 and 22, this is after his resurrection, it says, when Peter saw him, he asked, Lord, what about him? Jesus answered, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me. यीशु के पुनरुत्थान के बाद में यहाँ पर वचन 21 और 22 ये कहता है, उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इस तरह यीशु ने कहा। So he was talking about John and he said, will he be living or will he be living for a long time until you come? वो यूहन्ना के बारे में कह रहा था कि तेरे आने तक क्या वो जीवित रहेगा। He said, that's up to me. That is, if it is my will, he will be there. Why you are bothered? I have a special purpose for him and I have a special purpose for you. You follow me. उसने कहा कि इससे तू परेशान क्यों होता है? मैंने उसके लिए एक विशेष उद्देश्य रखा है और मैंने तेरे लिए भी एक विशेष उद्देश्य रखा है, तू मेरे पीछे हो ले। And when Jesus did miracles, each of those miracles, he did it with a different purpose. जब यीशु ने चमत्कार किए थे तो उनमें से हर एक चमत्कार को उसने बिल्कुल अलग-अलग उद्देश्यों के द्वारा ही किए थे। To some people he says, go home and testify to your people. कुछ लोगों से उसने कहा कि तू अपने घर में जा और अपने लोगों को इस बात की तू गवाही दे। That's the purpose, that's the will. यही तो उद्देश्य, यही इच्छा है। To some people he said, you follow me. और कुछ लोगों से उसने कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो। To some people he said, show yourself to the priest. तो कुछ लोगों से उसने कहा कि तुम जाकर खुद को याजक को दिखाओ। Some people he says, go and testify to others. और कुछ लोगों से कहा कि जाकर दूसरों को इसकी गवाही दो। And this is the kind of God we have. He knows you. He has a purpose for you and he works individually in your life so that your life will become a meaningful life and fulfilling the purposes of God. हमारे परमेश्वर बिल्कुल ऐसे ही है। हमें से हर एक के जीवन के लिए उसके पास अपना उद्देश्य है ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर के जो उद्देश्य हो वो पूरे होते चले जाए। John chapter 21 verses 15 to 22 we read like this. यूहन्ना अध्याय 21 वचन 15 से 22 में हम इस तरह से पढ़ते हैं। And again Jesus said, Simon son of John, do you love me? He answered, yes. Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इससे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। इस तरह वचन कहता है। Here for Peter a specific will of God is given. You feed my sheep. यहाँ पर पतरस के लिए परमेश्वर की जो सटीक इच्छा है वो बताई गई। उसने कहा कि तू मेरे मेमनों को चरा। And I want to tell you, you have a great purpose. And that is from God. He has revealed in His word. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए परमेश्वर का महान उद्देश्य है और वही तो उसने अपने वचन में प्रकट किया है। You as a single person is under the providential will of God. आप एक अलग व्यक्ति है जो कि आप परमेश्वर की इच्छा में रहते हैं। He is calling you and He is connecting with you. वो आपको बुलाते हैं और वो आपके साथ में जुड़ते हैं। He is wanting to be obedient to His will. और वो चाहते हैं कि आप उसकी इच्छा के प्रति आज्ञाकारी रहें। And that's the kind of God we have, my dear friends. मेरे दोस्तों, हमारे परमेश्वर बिल्कुल ऐसे ही हैं। If there is a single will for you and your life, अगर आपके लिए और आपके जीवन के लिए बस एक इच्छा है, it is to know Him. तो वो यही है कि आप उसे जानें। In general, we mentioned that He wants all men to be
saved. सामान्य रूप में हम कहते हैं कि वो यही चाहते हैं कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो। He wants every man to come to repentance. वो चाहते हैं कि हर एक मनुष्य पश्चाताप करने वाला हो जाए। Apart from that, I said that every person has a definite purpose of God in his or her life. इसी के साथ मैं ये भी कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की निश्चित इच्छा है, उस स्त्री के लिए या फिर उस पुरुष के लिए। And God has revealed it to us in different ways. और परमेश्वर ने अलग अलग तरीकों से इसे हम पर प्रकट किया है। As we continue to understand that purpose for us, I want to tell you that God's will for our life is unfolded progressively. और जैसे हम उसके उद्देश्यों को समझते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो धीरे धीरे हमारे ऊपर में प्रकट होती चली जाती है। You know, it is like a scroll you're trying to open. ये तो एक हस्तलेख के जैसे जिसे आप खोलने की कोशिश करते हैं। And when you try to open a scroll, the very first time you unfold it or open it, you will see a little. और जब कि आप उस हस्तलेख को थोड़ा सा खोलते हैं, पहली बार आप उसमें से केवल थोड़ा ही देख पाते हैं। As you continue to open a little further, you will see some more. और जैसे आप उसे और ज्यादा खोलते जाते हैं तो और ज्यादा देखते हैं। And then when you open, the third fold or scroll, you will find a little more. और फिर उसके बाद में आप उसे और थोड़ा खोलते हैं तो आप उसमें और ज्यादा देख पाते हैं। So little by little, the whole thing is revealed. तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ये सारी जो बातें प्रकट होती हैं। And that's the kind of revelation or will God gives to us. इस तरह का प्रकाशन या इस तरह की इच्छा है जो परमेश्वर हमें बताते हैं। We know our destination. देखिए, हम तो अपनी मंजिल के बारे में निश्चित रूप में जानते हैं। Because God has disclosed that to us very clearly. क्योंकि परमेश्वर ने इसे हम पर स्पष्ट प्रकट किया है। For all God's people, He said, I'm going to come back and take you to the place where I am. परमेश्वर के सभी लोगों से उसने कहा कि मैं वापस आऊंगा और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां मैं रहता हूं। That's the destination. यही हमारी मंजिल है। But until then, I am living in this world. लेकिन तब तक हम इस संसार में जीते हैं। I am facing struggles. हम समस्याओं का सामना करते हैं। Problems are coming in my life. समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। At the same time, I get comfort from some people and from God's word. और निश्चय उस समय हम कुछ लोगों से और परमेश्वर के वचन से तसल्ली पाते हैं। Oh, that's how I understand God's will. इसी तरह हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं। A beautiful verse is found in Isaiah chapter 28 verse 13. यशायाह 28:13 ये तो बहुत ही सुंदर ऐसा वचन है। So then the word of the Lord to them will become, do this, do that, a rule for this, a rule for that, a little here, a little there, so that as they go, they will fall backward, they will be injured and snared and captured. इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो जाएं और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं। So here we understand even about the punishment God is going to give to the house of Judah. You will notice here that it is unfolded here and there little by little. यहाँ हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर जो यहूदा के घराने को दंड देने वाला है वो थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ इस तरह से प्रकट होने वाला है। But ultimately they will be restored. निश्चय ही आखिरकार वो तो फिर से नए बनाए जाएंगे। In the same way, looking at the life of the people of Israel, you will notice God told them, I will take you to the land of Canaan. इस्राएली लोगों के जीवन को देखिए, परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें कनान देश में लेकर जाऊंगा। But God was unfolding the entire event gradually, day by day, week by week, month by month, so that the people are experiencing God's will perfectly in their lives. परमेश्वर अपनी इच्छा को वहां पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके प्रकट कर रहे थे ताकि लोग उसे दिनों दिन हफ्ते हफ्ते इसे जान सके। Our destination is clear, but you do not know the full plan, but God unfolds it to us every day. हमारी मंजिल तो निश्चित है लेकिन आप पूरी योजना को तो नहीं जानते हैं। परमेश्वर प्रतिदिन इसे हम पर प्रकट करते चले जाते हैं। That is how His will is implemented in our lives. इसी तरह उसकी इच्छा हमारे जीवन में प्रकट की जाती है। In the book of Kings, we find about the prophet Elijah. राजाओं की किताब में हम भविष्यवक्ता एलिया के बारे में देखते हैं। In 17th chapter verses 1 to 9, we read the story of Elijah taking on.
अध्याय 17 से हम यहाँ पर एलिया की कहानी को इस तरह से देखते चले जाते हैं। Elijah tells King Ahab, until my word come, there will not be rain in the land. एलिया ने राजा आहाब से कहा कि जब तक मैं न कहूँ तब तक इस देश में बारिश नहीं होगी, मेह नहीं बरसेगा। And after that he was afraid of the king, and the famine or takes over the land. और उसके बाद में वो राजा से डर जाता है और उस देश में भारी अकाल पड़ता है। So what did God do? We understand he cared for Elijah. हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ने एलिया की देखभाल की। In the third verse he says, तीसरे वचन में उसने कहा, leave here, turn eastward and hide in the Kerith ravine east of the Jordan. यहाँ से निकलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। इस तरह से परमेश्वर ने एलिया से कहा, You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. उसी नाले का पानी तू पिया कर और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। It's very interesting to note that how God led this great prophet who stood faithfully for him. ये जानना तो बहुत ही दिलचस्प है कि परमेश्वर ने कैसे इस महान भविष्यवक्ता की अगुवाई की। He said, east of Jordan you hide under the Kerith ravine. उसने कहा यर्दन की पूर्व की ओर करीत नाले के पास में जाकर तू छिप जा। I have directed the ravens to feed you. मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाए। It was for some time, not forever. और ये तो कुछ समय के लिए था, हमेशा के लिए नहीं था। So he did what the Lord told him to तो do. परमेश्वर ने उसे जो करने के लिए कहा उसने वही किया। He drank from the brook there. और वहां के उस झरने का वो पानी पीता चला गया। But when the brook dried up और फिर बाद में जब वो झरना सूख गया था and there was no rain, और कोई बारिश नहीं हुई, God told him, you go to a village called Zarephath. परमेश्वर ने उससे कहा कि तो अब सारपत नगर को चला जा And there I have asked a widow to take care of you. और वहां पर मैंने एक विधवा को तेरी देखभाल करने की आज्ञा दी है। My dear friends, this is how God leads you and me today. प्यारे दोस्तों, आज परमेश्वर इसी तरह से आपकी और मेरी अगुवाई करते हैं। He has the great purpose for you and me. उसके पास आपके और मेरे लिए महान उद्देश्य है। But he doesn't tell you every day what he is going to do in the morning and the evening, and for 1 week he is not giving you a plan. वो आपको हर दिन सुबह शाम क्या करने वाले हैं या फिर हफ्ते भर की पूरी योजना पहले से ही एक साथ नहीं बताते हैं। Next day morning, only tomorrow morning I will know the plan he has for my life. कल सुबह मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या योजना मैं जानूंगा। His mercies are new every morning. उसकी दया हर सुबह नई होती जाती है। And that's the kind of God we have. और हमारे परमेश्वर ऐसे ही हैं। In the Old Testament we read about the story of David. पुराने नियम में हम दाऊद के बारे में कहानी पढ़ते हैं। He knew he was going to be the king over Israel. वो जानता था कि वो तो इस्राएल के ऊपर राजा बन जाएगा, But he had to serve as a servant in Saul's palace. लेकिन उसे शाऊल के राजमहल में एक दास के जैसे काम करना था। He had to wait for many years before he could become the actual king and take over the throne. असली में राजा बनकर उसके सिंहासन पर विराजमान होने के लिए उसे कई साल तक राह देखनी पड़ी। And that's how God works in your life and my life. परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में ऐसे ही काम करते हैं। And understand, His will is unfolded progressively. इस बात को समझ लीजिए कि उसकी जो इच्छा है वो क्रमबद्ध रीति से हमारे सामने प्रकट होती जाती है। And one more idea I want to leave before you in this program. इस प्रोग्राम में एक और विचार मैं आपको बताना चाहता हूँ। God's will is always good. परमेश्वर की इच्छा तो हमेशा हमेशा अच्छी ही होती है। In other words, I would say God's will is always powerful. मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा कि परमेश्वर की इच्छा तो हमेशा बहुत ही सामर्थी होती है। In the book of Malachi chapter 3 verse 6 he says, I, the Lord, do not change, so the descendants of Jacob are not destroyed. मलाकी 3:6 में उसने कहा, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है। It is interesting to note here in this verse, God is saying, you are not destroyed, though you have behaved a lot of the times against my will. I did not completely wipe you out because of the promise I made
to my servant Abraham. इस वचन में गौर करने की बात यह है कि अब्राहम मेरे दास के साथ में मैंने जो वाचा बांधी थी उसके कारण मैंने तुम्हें पूरी तरह से नाश नहीं किया, हालांकि तुमने मेरे विरुद्ध में बहुत से काम किए हैं। I do not change. I do not change. I am the Lord. मैं यहोवा कभी बदलता नहीं हूँ। And God very clearly tells us today that His purpose is always good for your life and my life. परमेश्वर हमें यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट बताते हैं कि आपके और मेरे जीवन के लिए उसके उद्देश्य हमेशा अच्छे हैं। And Moses has written down it for the people of Israel in Mark chapter 10 verses 2 to 6. मरकुस 10:2-6 में मूसा ने इस्राएलियों के लिए लिखा है। Some Pharisees came and tested him by asking, "Is it lawful for a man to divorce his wife?" "What did Moses command you?" he replied. They said, "Moses permitted a man to write a certificate of divorce and send her away. It was because your hearts were hard that Moses wrote you this law." Jesus replied, "But at the beginning of creation, God made them male and female." मरकुस अध्याय 10 वचन 2 से 6 आइए यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें यह आज्ञा दी है। उन्होंने कहा, मूसा ने त्यागपत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस तरह ये वचन हमें बताते हैं। So here we understand Jesus is explaining the very will of God to people. According to the will of God, divorce is not permitted. यहाँ पर यीशु परमेश्वर की इच्छा के बारे में हमें बता रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तलाक जो है इसकी अनुमति नहीं दी गई है, ये नहीं लेना चाहिए। So God's will is they should always be together. और परमेश्वर की इच्छा तो हमेशा यही है कि वो हमेशा एक साथ रहें, Until death do them apart. जब तक कि मृत्यु उन्हें अलग न करे। And that's the vow we take in weddings. और विवाह के समय हम यही तो वादा करते हैं। That is God's will. ये परमेश्वर की इच्छा है। So the people are asking here, see, because of your hardened heart, Moses gave you this command. लोग यहाँ पर यही तो पूछ रहे थे। यीशु ने कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा ने यह आज्ञा दी। And I want to tell you today, we are called to do His will, dear friends. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, हम उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए ही बुलाए गए हैं। And His will, as I told you, is unique for each and every one of our life. और उसकी इच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा, हम में से हर एक व्यक्ति के लिए पूरी तरह से अलग होती है। And His will is unfolded progressively. और उसकी जो इच्छा है वो धीरे धीरे प्रकट करके बताई जाती है। And His will is always good. और उसकी इच्छा हमेशा भली होती है, उसकी इच्छा हमेशा अच्छी होती है। 2 verses I just want to read and close. 2 वचन पढ़कर मैं संदेश खत्म करना चाहूंगा। Romans 12:2. रोमियो अध्याय 12 वचन 2। Do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. रोमियो 8:28 कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। His will is always good, perfect and pleasing. उसकी इच्छा तो हमेशा भली है, सिद्ध है और हमेशा उसकी भावती हुई इच्छा है। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number